पास नहीं है तबे हम बोले हमारे पति हमारे पास नहीं है। 4 दिन हो गया बिना खैले पीले जानती है कि हम जंगल में ढूंढ रहे थे 4 दिन तक, दिन और रात 4 दिन तक ढूंढते ढूंढते हमारे पागल हो गए थे। तब हमारे पति को अभी तब विश्वास हो गया हमारे पति नहीं है। पाइप नहीं दिया मेरे को और गाली गलौज करने लग गए, मेरे को वो मारने पर तुल गए। फिर आदमी बुला लिए मुझे मारने के लिए। आए हैं 12 बजे रात को प्रशासन लेकर हमारे पास दिखाने के लिए, जो अभी से सबूर इसके हो जाए जहाँ तुम्हारे पति आ गया था। नहीं सर हमें नहीं मालूम था कि ये सब मुझे क्या हुआ क्या नहीं, घर पे क्या हो रहा है, ये सब हमें नहीं मालूम था। अगर हमें मालूम होता तो हम कोशिश करते कि हम चले आते, लेकिन हमें मालूम नहीं था। या हाथ जोड़ता हूँ कुचाकुर थाना के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों को कि हमें सुरक्षित हमारे घर पहुँचा दिए हैं सर। अभी हमारे साथ जितेंद्र यादव हैं, जिनका वीडियो आप देखे थे 3-4 दिन पहले गायब हो गए थे रहस्यमयी तरीके से, जिनका न्यूज़ आप देखे थे। बहुत ज़्यादा लोगों का आरोप था, गांव वालों का आरोप था कि इनको मार दिए हैं, और जो नहर आपको दिखा रहे थे, नदी दिखा रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि मार के गाड़ दिए हैं। वहीं जितेंद्र यादव 4 दिन बाद आज अपने घर लौटे हैं। तो कहाँ गए थे आप 4 दिन में? सर हमने जब हमारे को उन लोगों ने मारने के पीछा किया तो हमने भागा, वहाँ से भाग के अपना जान बचा के हम चले गए थे माता जी के मंदिर में। वहाँ पे अपना टाइम पास किया, अपना समय काटा। फिर उसके बाद मेरे पास आने के लिए किराया भाड़ा नहीं था, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। मोबाइल भी नहीं था मेरे पास कि फ़ोन करूँ, नंबर भी कुछ नहीं याद था। इस करके मुझे मजबूरी में वहाँ 4 दिन बिताना पड़ा, और बिता के मुझे प्रशासन ने खुद मेरे को ले आया, सुरक्षित घर पहुँचा दिया है। गांव वालों का देखा जाए, आपके घर वालों का भी बहुत ज़्यादा अलग अलग आरोप लग रहा था। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे मामले की सच्चाई क्या थी, झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ था? झगड़ा वही मुकेश से झगड़ा शुरू हुआ। मुकेश से झगड़ा शुरू हुआ था, मतलब किस बात को लेकर? शुरू से बताइए कि झगड़ा कहाँ से? जैसे हम अपने खेत में पानी चला रहे थे, वो हमारे से बोले हमें पाइप दे दो। हाँ हमने उनको पाइप दे दिया, ये अपने चला लो, चला लिए। वो शाम को जब हुआ तो मैं अपना पाइप मांगा, मुझे पाइप दे दो। फिर उन्होंने पाइप नहीं दिया मेरे को और गाली गलौज करने लग गए, मेरे को वो मारने पर तुल गए। फिर आदमी बुला लिए मुझे मारने के लिए। फिर मैंने वहाँ से अपना भाग के जान बचा लिया, बचा के अपना वहाँ सुरक्षित था माता जी के मंदिर में। वहाँ से हमारे प्रशासन ने पकड़ कर लाया और हमें घर सुरक्षित पहुँचा दिया है। जब भाग के गए थे उसी टाइम चप्पल, वहाँ पे आपका चप्पल भी दिखाया गया, चप्पल छोड़ के गए? नदी में जैसे पानी था बहुत, ठीक है, तो नदी में चप्पल पहन के पार नहीं हो सकते थे, तो मैं चप्पल खोल के खाली पैरे नदी में इतना पानी था, और मैं निकल गया नदी पार करके उस पार, और निकल के अपना जान बचा लिया। आपके फैमिली वाले देखा जाए, आपके पापा, आपकी पत्नी, बहन, सब लोग वहाँ पे नदी पे पूरा दिन ढूंढ रहे थे, और देखा जाए आप इतने दिन गए, फैमिली से कांटेक्ट क्यों नहीं किए बीच में? सर नंबर नहीं था मेरे पास, कोई नंबर घर का याद नहीं था। जैसे मोबाइल में नंबर रहता है, नंबर नहीं याद था, इसलिए हम फ़ोन नहीं कर पाए। अच्छा, आपका देखा जाए आप तो मतलब अभी मिल गए हैं, लेकिन आपके मतलब कत्ल के इल्जाम में जो लोग अभी पकड़ के गए थे उनका तो मतलब खैर कोई भी आदमी हो, जब घर मान लेता हूँ, जो आपके किसी के सहारे मन मानता हूँ आपसे झगड़ा हुआ, क्या पता हमें कोई घटना घट सकता था। और ये तो नहीं है कि हम मिल ही जाते, क्या पता रास्ता में हमें कुछ हो जाता, चाहे कुछ वो हो जाता, चाहे मर जाता मैं, फिर क्या करते हमारे घर लोग, घर के परिवार। इसलिए घर के परिवार जो भी किए हैं खोजेंगे ही, वो जो भी अपने एथी के लिए किए हैं, अपने सुरक्षा के लिए किए हैं। देखा जाए आपका पति लौट के आ गए हैं। उस दिन आप बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि मतलब मार दिए हैं हमारे पति को, यहीं पे कहीं पे गाड़ दिए हैं, ये भी बात कहे थे आप। अभी तो आपके पति आपके सामने, इसमें किसका योगदान? पास नहीं है तबे हम बोले हमारे पति हमारे पास नहीं है। 4 दिन हो गया बिना खैले पीले जानती है कि हम जंगल में ढूंढ रहे थे 4 दिन तक, दिन और रात 4 दिन तक ढूंढते ढूंढते हमारे पागल हो गए थे। तब हमारे पति को अभी तब विश्वास हो गया हमारे पति नहीं है। तभी भी नहीं। कब मिले आपके पति? हमारे पति आए हैं 12 बजे रात को प्रशासन लेकर हमारे पास दिखाने के लिए, जो अभी से सबूर इसके हो जाए जहाँ तुम्हारे पति आ गया था। अभी तो आपके सामने, अभी आपको विश्वास है, खुश हैं? बहुत खुश है। क्या कहना चाहिएगा अपने कुचायकोट प्रशासन को, गोपालगंज की पुलिस को क्या कहना चाहिएगा? हमारे पति चले आए, हम बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद थाना के लिए, धन्यवाद हमारे पति के घर पहुंचाने खातिर। अच्छा, तो मतलब कैसे, मतलब वहाँ से गए थे और वहाँ से आप मिले कैसे थे पुलिस वालों को? जैसे कि मैं मंदिर से बाहर निकल रहा था, जैसे ऐसे घूम रहे थे हम वहाँ मंदिर के पास में, वहाँ जाके प्रशासन ने मुझे पकड़ के और बैठा लिया गाड़ी में और लेकर चले आए, हमारे को घर सुरक्षित पहुँचा दिए। जब आपको प्रशासन पकड़ा तो क्या लगा था कि आपको थाने ले जा रहे हैं, या आपको पहले से पता था? मतलब आप वीडियो देखे थे, आपको पता था कि आपके जाने के बाद इधर क्या चल रहा है, क्या मामला है, मामला कितना गंभीर? नहीं सर हमें नहीं मालूम था
कि ये सब मुझे क्या हुआ क्या नहीं, घर पे क्या हो रहा है, ये सब हमें नहीं मालूम था। अगर हमें मालूम होता तो हम कोशिश करते कि हम चले आते, लेकिन हमें मालूम नहीं था। अगर प्रशासन आपसे संपर्क नहीं करती तो क्या लगता है आप कितने दिनों में घर वापस आते? अब जब तक माता जी की कृपा जब तक भेजते, अब माता जी के शरण में थे हम, हमें तो कुछ नहीं मालूम था। हम तो नर्वस होकर वहाँ माता जी के दरबार में बैठे थे। चलिए, कुचायकोट थाने के जो हमारे थाना प्रभारी साहब हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बहुत आपको बहुत ढूंढने। शुक्रिया, हाथ जोड़ता हूँ कुचायकोट थाना के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों को कि हमें सुरक्षित हमारे घर पहुँचा दिए हैं सर। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र यादव जो 4 दिन तक गायब रहे रहस्यमय तरीके से, फिर वापस आज घर लौटे हैं। परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है। बाकी इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, इस वीडियो के बारे में आप सभी का क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद।